हम लोग अक्सर लोकतंत्र और चुनावों के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं ना। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक चुनाव करवाने के पीछे असल में कितनी मेहनत और कैसी जबरदस्त व्यवस्था होती है। आज हम इसी विशाल मशीनरी के एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक सरकारी आदेश के जरिए। तो ये देखिए, हमारे सामने है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक ऑफिशियल इलेक्शन ऑर्डर। अब पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक सरकारी कागज जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी पहेली का वो टुकड़ा है जो हमें इलेक्शन प्रोसेस की गहराइयों में ले जाने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि एक चुनाव को कामयाब बनाने के लिए असल में क्या-क्या करना पड़ता है। चलिए इस डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, इसे डिकोड करते हैं और इस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दस्तावेज है क्या चीज। जैसा कि हेडिंग से ही साफ है, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है। तो अगर इस पर नजर डालें तो ये एक सरकारी आदेश है जिसे 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। और देखिए, इस पर बड़े बड़े अक्षरों में ऑर्डर लिखा हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि ये ऑफिशियल है और इसे मानना ही होगा। मतलब ये कोई रिक्वेस्ट या सुझाव नहीं है, ये सीधा सीधा एक निर्देश है जिसका पालन करना ही पड़ेगा। अच्छा, हर डॉक्यूमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक संदर्भ होता है। तो सवाल है कि ये आदेश किस खास सिचुएशन में जारी किया गया था। चलिए पता लगाते हैं। ये ऑर्डर 2026 के WBLA जनरल इलेक्शन के लिए जारी किया गया था। इसका मतलब ये है कि ये एक बड़े स्टेट लेवल चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। अब कोई ये भी सोच सकता है कि ये WBLA क्या है। तो इसका मतलब है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा। ये उस राज्य की विधायिका है जहां कानून बनते हैं। अच्छा, तो ये ऑर्डर पूरे राज्य के लिए नहीं है, इसका फोकस एक खास इलाके पर है, 126 हिंगलागंज SC असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इससे पता चलता है कि कैसे एक इतने बड़े चुनाव को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा जाता है। अब कोई भी ऑर्डर तो सिर्फ कागज का टुकड़ा ही है अगर उसे लागू करने वाले लोग ना हो। सही बात है ना। तो सवाल यह है कि इस मिशन को अंजाम कौन दे रहा है। इस ऑर्डर के सेंटर में है BLO, यानी बूथ लेवल ऑफिसर। ये वो ऑफिसर हैं जो जमीनी स्तर पर, मतलब हर एक पोलिंग बूथ पर इलेक्शन से जुड़े सारे काम संभालते हैं। इन्हें हम चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट पे रिटर्निंग ऑफिसर के साइन हैं, जो उस एरिया के इलेक्शन के मेन ऑफिसर होते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इसकी कॉपी 9 और अधिकारियों को भी भेजी गई है। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन का एक कितना फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड चेन होता है। जरा इस लिस्ट को देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर तक। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चुनाव कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही काम नहीं है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के कितने सारे डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर स्कूल और सरकारी दफ्तर ही तो पोलिंग स्टेशन बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो एक साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया और ये भी देख लिया कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन इन अधिकारियों को असल में करने के लिए क्या कहा गया है, इनका मिशन क्या है? इस ऑर्डर में काम के लिए एक बिल्कुल क्लियर डेडलाइन दी गई है। ये मिशन 16 अप्रैल 2026 को शुरू होगा और 29 अप्रैल 2026 तक इसे खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन में हर काम का टाइम पे होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो BLOs को कई जरूरी काम दिए गए थे, जैसे कि उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी, कुछ चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना था और सबसे जरूरी पोलिंग स्टेशन यानी PS में कैमरे और दूसरी टेक्निकल चीजों की फील्ड टेस्टिंग करनी थी। ये सब इलेक्शन के दिन से पहले की तैयारी है, ताकि वोटिंग वाले दिन सब कुछ एकदम स्मूथ चले। ऑर्डर में AVSC और AVPD जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं। अब डॉक्यूमेंट में इनका पूरा मतलब तो नहीं लिखा, लेकिन यह साफ है कि ये किसी तरह के वोटिंग या मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनकी टेस्टिंग होनी थी। इससे ये भी पता चलता है कि इलेक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का रोल कितना बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक हमने इस डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों को देखा। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कागज का ये एक टुकड़ा आखिर इतना जरूरी क्यों है। ऑर्डर के इस हिस्से पे जरा गौर कीजिए। इसमें ऑफिसर्स को पूरी ईमानदारी से काम करने और उसे समय पर पूरा करने का निर्देश है। ये भाषा, ये शब्द दिखाते हैं कि इन कामों को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। मतलब इसमें किसी भी तरह की ढिलाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सोचिए, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट एक पूरी टीम को एक्टिवेट कर देता है, एक पूरा शेड्यूल सेट कर देता है और ये पक्का करता है कि एक निष्पक्ष चुनाव के लिए सारी टेक्निकल तैयारियां पहले से ही हो जाएं।
अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये ऑर्डर लोकतंत्र की उस बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी पुर्जा है। अगर ये पुर्जा ना हो तो मशीन का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं करेगा और पूरे इलेक्शन प्रोसेस में रुकावट आ सकती है। तो अगली बार जब कोई वोट डालने जाए तो एक पल के लिए यह जरूर सोचना चाहिए कि हमारे हर एक वोट को कामयाब और सुरक्षित बनाने के लिए पर्दे के पीछे इस तरह के कितने ही ऑर्डर जारी हुए होंगे, कितने ही अधिकारियों ने दिन रात काम किया होगा। इसका जवाब है शायद अनगिनत।